हेलो बच्चों, आपका स्वागत है होलिस्टिक टॉक्स में। आज हम साइंस का न्यूमेरिकल करवाएंगे इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, ठीक है ना। जो कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल सभी बच्चे क्या करता है, न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो क्या करना है कि एक करंट है ऑफ 0.5 एम्पियर। जब भी एम्पियर की बात आएगा तो क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, क्लियर है। इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स के लिए है। तो 10 मिनट्स दे दिया, ये टाइम दे दिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फॉलोज थ्रू द सर्किट में कितना फ्लो करेगा, ठीक है। तो उस अमाउंट बताना है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या हो गया, आपको क्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिए सब आप डाटा लिखिएगा कि जो जो आपका डाटा है, मान लीजिए गिवन डाटा, ठीक है ना, गिवन डैट भी लिख सकते हैं या डाटा भी लिख सकते हैं कि आपको आई कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर, क्लियर है। एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट हो गया, क्लियर है। इसका 10 मिनट मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, क्लियर है। 10 मिनट्स को आप बदल दीजिए सेकंड में, 10 मिनट्स को 60 सेकंड में बदलिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 600 सेकंड हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्यू निकालना है, क्यू निकालना है। तो हम जानते हैं वी नो डैट, आप वी नो डैट लिखेंगे, क्लियर है। वी नो डैट में क्या होता है कि Q इज इक्वल टू होता है I इंटू में T होता है, क्लियर है। जो भी पूछ ले मेन फॉर्मूला आपका यही होता है, Q बराबर IT। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। इसलिए आप यहाँ फॉर्मूला लगाइए, I कितना है आपके पास 0.5 एम्पियर, यूनिट नहीं भूलिए, यूनिट भी लिखना जरूरी है। इंटू में टाइम कितना है, 600 सेकंड आपके पास टाइम हो गया, तो सेकंड भी टाइम लिखना जरूरी है, क्लियर है। इसके बाद देखिए अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में 10 आएगा, 10 से ये कैंसिल आउट होगा। तब इसका देखिए 6 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 60 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा, 300 आपके पास आ जाएगा, क्या, क्यू आ जाएगा। क्यू मतलब यहाँ पर एम्पियर सेकंड आ जाएगा, तो कूलम आ जाएगा, क्लियर है। एम्पियर सेकंड जो होता है वो कूलम के बराबर होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि क्यू बराबर आपके पास कितना इलेक्ट्रिक चार्ज अमाउंट सर्किट फ्लो करेगा, तो 300 कूलम होगा। 300 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या कहता है कि ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल, एक वायर है जो कि गिवन मटेरियल दिया हुआ है, हैविंग लेंथ एल, क्लियर है। पहला पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। पहला पॉइंट आपका लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्लियर है। तो आप बताइए कि रेसिस्टेंस जो होता है, मान लीजिए R1, पहला सेक्शन की हम बात करें, क्योंकि इसमें आपको रेसिस्टिविटी में बांट दीजिए सेक्शन ए और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में रेसिस्टेंस 1 बराबर क्या होता है, रेसिस्टेंस बराबर रेसिस्टिविटी, यानी कि रो बोलेंगे इसे, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, L अपॉन में A बोलते हैं, क्लियर है। और क्वेश्चन में क्या गया कि लेंथ आपका सीधे सिंगल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A है, हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम है, जो रेसिस्टेंस है वो 4 ओम दिया हुआ है। तो बताइए ये इसके बराबर हो जाएगा 4 ओम के बराबर, क्लियर है। तो इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। एंड में देखिए, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, सेक्शन नंबर 2, पार्ट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ एन अदर वायर, एन अदर वायर है ऑफ द सेम मटेरियल भी है, लेंथ L/2 इस बार दिया हुआ है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A दिया हुआ है। बिठा दीजिए रेसिस्टेंस R2 मान लीजिए और रो है, और इस बार लेंथ आपका कितना है, L/2 है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 2 गुना है, 2 टाइम्स है, क्लियर है। तो हम ये ले लेंगे, इसे हम बनाएंगे तो ये क्या आ सकता है, ये 2 जो है ऊपर इसको भेज देंगे। तो आप बताइए कि रो हो जाएगा और L हो जाएगा, अपॉन में A हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। इक्वेशन नंबर इसे हम 2 मान लेंगे। आप बताइए, अब दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू इक्वेशन वी गेट आप सोल्व करिएगा दोनों इक्वेशन को। तो बताइए R2 जो है इसके बराबर में, तो ये अभी आप जस्ट पढ़े हैं, किसके बराबर हो जाएगा, R1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये R1 के बराबर होगा। तो हम बोलेंगे कि R2 जो है वह R1 के बराबर, और इंटू में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब बताइए R1 किसके बराबर है, R1 किसके बराबर है, 4 ओम के बराबर है, तो R1 इज 4 ओम हो जाएगा, इंटू में 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 4 से 4, तो ये क्या बच जाएगा, 1 ओम बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। तो ये बताइए न्यू रेसिस्टेंस आपका R2 बराबर क्या आ गया, 1 ओम आ गया कि नहीं आ गया, यही आपका आंसर निकालना था, ये आंसर आ गया बच्चों, क्लियर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप जरूर करके जाइए बच्चे, ठीक है। थैंक यू सो मच।